नहीं, कोई भी मेरे को आज तक ये नहीं कह सकता कि भाई इसने बेईमानी से कमाया है या मतलब वो कराया है। अपनी ईमानदारी से मैंने बच्चों को पढ़ाया है, ब्याह भी है, सब कुछ। जब मैं अपने पिताजी को देखता था कि ये धूप में बहुत ज़्यादा गर्मी में इस तरह से कार्य करते हैं, तो मेरे अंदर एक जज्बा पैदा होता था कि मैं कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करके दिखाऊँ। नमस्कार, मैं विक्रम यादव, कैथल खबर से। आज हम पद्मा सिटी मॉल के पास खड़े हैं, जहां एक आप देख सकते हैं कि जो बलवान सिंह है वो लगभग पिछले 15 साल से जो जूस की रेहड़ी है वो लगाते हैं। जूस वाली रेहड़ी तो अक्सर आपने देखी होंगी कि लगभग हर कोई अपनी आजीविका कमाने के लिए लगाता ही है, लेकिन इस रेहड़ी की संघर्ष भरी कहानी है वो हम आपको बताएंगे कि बलवान सिंह ने इस रेहड़ी के दम पर अपने बेटे को पढ़ाया। उसके बाद जो इनका बेटा है वो तीन जो गवर्नमेंट जॉब है उन्होंने छोड़ी, अब चौथी जॉब है वो गवर्नमेंट की कर रहे हैं। आइए बलवान सिंह से बातचीत करते हैं कि उनके संघर्ष की कि कैसे उन्होंने यहाँ तक ये पहुँचे, रेहड़ी लगाई, उसके बाद अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और कामयाब बनाया। हम उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। आप ये कितने दिन से रेहड़ी लगा रहे हो जूस की? 15 साल हो गए जी, और 15 साल में पहले वहाँ लगाता था, अब यहाँ लगा रहा हूँ। मैंने अपनी ईमानदारी से और उससे मतलब बहुत कुछ, किसी की नहीं, कोई भी मेरे को आज तक ये नहीं कह सकता कि भाई इसने बेईमानी से कमाया है या मतलब वो कराया है। अपनी ईमानदारी से मैंने बच्चों को पढ़ाया है, ब्याह भी है, सब कुछ। जी, किसी मतलब क्या सोच थी आपकी जब? मेरी सोच यही थी कि भाई बच्चे पढ़े लिखे हैं, भाई चलो अपना व्यायाम हुआ है, अपनी जिम्मेवारी ख़त्म करें। और शुरू से ही भगवान की दया से मैंने उस भगवान पर भरोसा रखा है। नहीं, जैसे आप रेहड़ी से आजीविका कमाते थे, हाँ। मतलब आपके ये विचार कैसे बने कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बस अपना पेट बोझ के अपना उससे मतलब बने ईमानदारी से अपना। क्या क्या संघर्ष किया आपने जीवन में? जीवन में बस यही, इसी से अपना मैं यही चला मेरा। मतलब सब कुछ रेहड़ी से? हाँ, रेहड़ी से। यहाँ डेली कितना कमा लेते हो आप? बस 500, 400, 600 तो इसमें से बचत कितने की होती है जी? बचत इसमें 300-400 रुपये की, 500 की भी हो जाती है, 400 की भी हो जाती है, मतलब इतनी वो हो जाती है। तो आपका जो बेटा है कब लग गया था गवर्नमेंट जॉब? तो अभी 3 साल हो गए। 3 साल हो गए? हाँ, 3 साल के अंदर। तो पहले कौन सी पोस्ट पे था? पहले ये पब्लिक हेल्थ में। पब्लिक हेल्थ में था। तो उसके बाद इन्होंने कितनी जो नौकरियाँ वो चेंज? कदरक की करी नहीं इसने। अच्छा। उसके बाद फिर ये ऐसे में लग गया, 3 नौकरियाँ। जब जैसे पहली नौकरी की उन्होंने, हाँ। तो आपने बोला नहीं क्यों छोड़ रहे हो आप, ये दूसरी क्यों पढ़ रहे हो? नहीं, फिर ये इसका बड़ी नंबर में पूछा मैंने इसको, माँ तेरा इसमें कैसे है, यूँ करनी, फिर मेरा बड़ी में पड़ गया ऐसे में, तो ऐसे में लग गई। मतलब आप अपने बेटे से मतलब खुश हो? मतलब हाँ, खुश जी बिल्कुल। इन जो निर्णय लिया इन्होंने हाँ, पढ़ के हाँ, अपना सही का, किया इन्हें खुद निर्णय लिया, आपके विचार थे ये? अपने से किया तो करनी तो इन्होंने है, हमने तो करनी नहीं। जो भी निर्णय लिया इसने अपने से किया। तो ये थे सुभाष नगर देवीगढ़ रोड के बलवान सिंह हैं। उन्होंने बताया कि इसी रेहड़ी से उन्होंने अपनी आजीविका कमाई और अपना पेट जो बोझ कर वो बच्चे पढ़ाए। तो इनका बेटा 2-3 नौकरी चेंज करके अब चौथी नौकरी है वो ऐसे की कर रहा है। आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। इनका बेटा भी इनके साथ है। आइए अब उनसे हम बातचीत करते हैं कि यहाँ तक उनकी सफलता की क्या कहानी है, कैसे पहुँचे। हाँ जी, नाम आपका? सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूँ। जी, नाम आपका? मेरा नाम राम है और मैं अभी HVPN में एसए के पद पर कार्यरत हूँ। जी, आपके पिताजी जैसे जूस वाली रेहड़ी लगाते थे जी, तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? क्या क्या संघर्ष किया? आपकी क्या सोच थी? सबसे पहले जब मैं अपने माता पिता को देखता था कि वे संघर्ष करते हैं, अकेले मेरे पिताजी ने नहीं, मेरे माताजी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया इसके पीछे। जब मैं अपने पिताजी को देखता था कि ये धूप में बहुत ज़्यादा गर्मी में इस तरह से कार्य करते हैं, तो मेरे अंदर एक जज्बा पैदा होता था कि मैं कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करके दिखाऊं और सरकारी नौकरी को प्राप्त करूं। तो उसके बाद मैंने अपने उसी तरह से पढ़ाई की और सरकारी नौकरी को प्राप्त किया। मतलब शुरू में ही आपने अपने एम बना लिया था अपने जीवन का, क्या बनना है आपने? जी, लक्ष्य अगर देखें तो शुरू से ही बना के चलना पड़ता है, क्योंकि जो इस तरह से हमारे घर के हालात होते हैं तो हमें ये सोचना ही पड़ता है कि आगे हम क्या करेंगे और किस तरह से अपने जीवन का गुजारा करेंगे। अगर शुरू से सोच के चलते हैं तो बच्चा अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाता है और अपने एम को प्राप्त कर पाता है। आपका मतलब सपना ये था कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनूं, कोई अपने माता पिता को खुशी दूं। जी। तो जब आपको पहली नौकरी मिली, शुरू में आपने ज्वाइन किया, तो घर में क्या कुछ खुशी देखने को मिली? आप जब मैंने 10 तारीख पहला महीना 2018 को गवर्नमेंट जॉब पहली प्राप्त की थी और उसमें ज्वाइन किया था। जी, क्या डिपार्टमेंट था?
पब्लिक हेल्थ में मैंने WP के पद पर उस टाइम पद प्राप्त किया था। और उस टाइम एक अलग ही खुशी थी कि पहली नौकरी हमें जब प्राप्त होती है तो एक रोज़गार मिल जाता है और घर को चलाने में काफ़ी आसानी होती है। तो उस तरह से एक अलग ही घर में खुशी थी। तो आपने ये नहीं सोचा कि मेरे को नौकरी मिल गई, अब मेरे को आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा। अभी भी मैं जिस पद पर कार्यरत हूँ उसके लिए भी मैं आगे बढ़ने के लिए कार्यरत हूँ। जब भी जैसे ही डिपार्टमेंट से आगे पढ़ने के लिए परमिशन मिलती है तो मैं आगे अवश्य पढ़ूंगा। मतलब अब आप कौन सी जॉब कर रहे हो? अब मैं HVPN में SA के पद पर हूँ कार्यरत। और इससे पहले मैंने जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में मेरे को कलर की पोस्ट मिली थी WP के बाद, तो वो मैंने नहीं की थी क्योंकि उसमें सैलरी डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं था और प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ कम थी। तो उसके बाद मैंने SA का पद मुझे मिला जो जिसमें टेक्निकल स्केल हमें मिलता है। तो इसकी वजह से मैंने, और प्रमोशन की भी इसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसलिए मैंने SA का पद को ज्वाइन किया। तो कहीं ना कहीं आपके माता पिता के सपने को आप पूरा कर रहे हो, मतलब आपके माता पिता संतुष्ट हैं आपसे? जी, उन्होंने जैसा सोचा था कि उनका बेटा आगे पढ़ लिख कर हमारी मेहनत को सफल करे, मैंने ऐसा मेरी नज़र में किया है। अब जैसे आपके पिताजी लगातार रेडी लगा रहे हैं, तो आपने बोला नहीं इनको अभी अब मैं मतलब कामयाब हो गया और आप इसको रहने दो रेडी लगाने? जी, मैंने इनके लिए जैसे अभी ये रेडी पर कार्य कर रहे हैं, तो इनकी इच्छा यही है कि मैं यही कार्य को अपने आगे बढ़ाऊँ। तो मैंने इनको एक बार बोला था कि हम बस स्टैंड पे आपकी शॉप करवा देते हैं या आप इस कार्य को छोड़ दो, तो हम घर पे शॉप कर लेते हैं आप। तो ये कह रहे हैं कि मेरा घर पे जैसे जब मैं रुकूँगा तो घर पे रुकूँगा खाली, तो मेरा टाइम पास नहीं होता और यहाँ पे टाइम पास भी हो जाता है और अच्छा अपना काम भी चला जाता है। एक व्यक्ति जब 15-20 साल से किसी काम से जुड़ा रहता है तो उसको उस काम में उसका मन लग जाता है, तो इसलिए अब ये इस कार्य को छोड़ना नहीं चाहते। अब आप नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने क्या क्या कोर्स किया, कौन सी पढ़ाई की? सबसे पहले मैंने 10वीं की थी गवर्नमेंट नंबर 4 स्कूल से, जहाँ पर मैं 10वीं में स्कूल टॉपर रहा था। और उसके बाद मैंने +2 नॉन मेडिकल से की। नॉन मेडिकल में +2 करते समय कुछ आगे पढ़ने के लिए जैसे मैं BTech करना चाहता था, तो उसके लिए इकोनॉमिकल कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसके वजह से मुझे ITI करनी पड़ी। ITI करने के बाद ITI करते समय मुझे लगा कि गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करना ही मेरे लिए बेहतर रहेगा, तो मैंने गवर्नमेंट जॉब के उस समय तैयारी की। ITI करते टाइम तो तैयारी की, तो उसके बाद मुझे 2018 में पहली गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। जैसे आप यहाँ तक पढ़े तो कभी जीवन में आपके माता पिता ने भी दिक्कतें तो आई होगी, तो ऐसा कोई दिन आया कभी आपके परिवार में कि आपने सोचा होगा कि मतलब मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, कभी मन में विचार आया हो? जी, BTech के दौरान, BTech जब मैं करने की सोच रहा था तो उस दौरान थोड़ी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आई थी जिस वजह से मैं BTech की तरफ नहीं जा सका। उसका मुझे कई बार दुख होता है और हुआ है, लेकिन अभी जैसा सोचता हूँ कि ITI करने के बाद मुझे नौकरी मिल गई है तो ऐसा लगता है कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो आप जो और युवा भी हैं और भी मतलब मजदूरी भी करते हैं, जिनके माता पिता या रेडी ऐसा भी काम करते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे अपने तरफ की सफलता कैसे मिल सकती है? आज मैं अपने साथ कई युवाओं को देखता हूं जिनके माताएं फैक्ट्रियों में कार्य करती हैं और पिता भी ऐसे ही दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। मुझे काफ़ी दुख होता है उन्हें देख के कि वो उनमें से काफ़ी युवा जो है गेमिंग ऐप्स के चक्कर में पड़ गए हैं और उनके पीछे काफ़ी रहते हैं। तो मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने माता पिता की मेहनत को सफल करें और इन गेमिंग ऐप्स के पीछे लगकर अपने भविष्य को ख़राब ना करें। तो ये आपने देखा कि रेहड़ी वाले के कैसे संघर्ष की कहानी और सफलता भी हम इसको बोल सकते हैं। आपको बता दें कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे आपने देखा कि एक रेहड़ी लगाने वाला सुभाष नगर का जो पहलवान है, वो इस रेहड़ी के दम पर ही इन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया और आज है जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और सफल भी हैं। तो हम आपको कहना भी चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर सच्ची लगन और मेहनत से काम किया जाए तो उसका फल है जो भगवान भी देता है। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और जो युवा हैं वो इनसे प्रेरणा भी लें ताकि वो भी अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर सकें और अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्ति तक पहुंच सकें।